दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं फिर से एक बार भरत तिवारी की। अब भरत तिवारी की बात करने के पहले कुछ भरत तिवारी के बारे में जानना भी जरूरी है। तो भरत तिवारी के बारे में बता दें, जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और लोगों के चर्चा अनुसार भरत तिवारी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करता था, पूरे समाज की बात करता था। उसने आजीवन शादी करने का त्याग दिया था, बोला था मुझे समाज की चिंता करना। उसके हर बयान में है कि क्रांतिकारी और देशभक्ति गोली खाने से नहीं डरते हैं, न खिलाने से डरते हैं। उसने ये भी कहा है कि अगर मेरे देश के लोग न होते तो मैं अब तक कितनी गोलियां चला दिया होता, पता ही नहीं चलता। और वास्तव में अगर कहा जाए तो उसके समर्थन में, उसके गुण और सद्गुणों की वजह से बिहार की 80% जनता उसके साथ में आ चुकी है। यहाँ तक कि सेना के जवानों ने भी अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए उसके समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। पर हद है कुछ काछी समाज के लोगों की बात करेंगे भी। राजनीति तो अपनी जगह है, लोकतंत्र अपनी जगह है, और क्या जाति धर्म के नाम पर, केवल जाति के नाम पर ही क्या कर सकते हैं, इन्हें इस बात को सोचना भी चाहिए कि काछी समाज कितने प्रतिशत मात्रा में राजनीतिक समीकरण के चलते भी। पर जो भरत तिवारी के बारे में काछी समाज के लोग बोल रहे हैं, ये बेहद दुखद और निंदनीय भी है, क्योंकि एक समाज के लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। और एक बात और है, अगर भरत तिवारी ने कभी जाति की बात की होती, अधर्म की बात की होती, और या इस तरह से कोई कार्य किया होता, आपराधिक प्रकरण होता, तो निश्चित तौर पर उस पर बोला जा सकता है। पर ऐसा लगता है जैसे काछी समाज के पूरे ज़्यादातर लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं। सम्राट चौधरी को खुश करने के लिए जिस तरह नागमणि काछी और बहुत सारे काछियों को बयान आया, गुंडे, आतंकवादी, उचक्क, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे ये साफ साबित होता है कि जाति समीकरण को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है। पर एक बात सम्राट चौधरी से भी कहेंगे कि अगर आप पद से हटे और दूसरी जाति का मुख्यमंत्री बन गया, तब आपके काछी समाज के लोग क्या कहेंगे? अगर दूसरा बना तो फिर वही रंडी रोना शुरू कर देंगे कि हमको पिछड़ा है, इसलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम शोषित हैं, हमको पानी नहीं नहीं दिया, हमको हैंडपंप नहीं छूने दिया, हमको गैया नहीं छूने दिया। फिर वही रोना रोने लगेंगे। और एक बार मुख्यमंत्री हो गया तो खुले मंच से आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में देश के 80% लोग खड़े हैं उसके साथ में, और किसी ने एक भी उसकी बुराई नहीं बताई कि उसने कौन सा गलत काम किया, और उसको आप आतंकवादी और ठीक मारा है, मतलब अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं, तो इससे आपकी मानसिकता का परिचय होता है। और ये समझा जाता है कि ये लोग केवल अपनी जाति के लिए बात करते हैं, और ये ना तो दूरदर्शी हैं, ना योग्य हैं, ना समझदार हैं। अगर ये लोग ऐसे होते हैं तो राष्ट्र पूरा एक साथ है। आप भी हमारे परिवार के सदस्य। क्या काछी समाज के लोग हमारे परिवार के नहीं हैं? ये भी भारत के लोग हैं, ये भी हमें प्राणों से प्रिय हैं और अपने ही समाज के लोग हैं। पर कुछ नेताओं के वक्तव्य की वजह से पूरे समाज को कलंकित करना भी गलत है। ऐसे नेताओं को उनके समाज के लोगों को ही सबक सिखाना चाहिए। और एक बात बता दें, काछी समाज या कुशवाहा समाज के लोग कभी भी देश विरोधी कार्यों में संलग्न नहीं रहे, पर ये इनके समाज के, काछी समाज के कुछ नेता उटपटांग भाषण देकर अपने आप को चर्चित करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा इस समाज के लोगों से ही ऐसे नेताओं को सख्ती से आपको समझाना चाहिए। क्या एक जाति के लोग ही पूरे भारत से लड़ सकते हैं? या एक जाति के लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो ये भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको समानता का अधिकार है, सब भाई भाई हैं, कोई किसी जाति के द्वारा किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। पर ऐसे नेता, नागमणि, काछी और एक आध दो नेता हैं जिनके सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन लोगों को, कुशवाहा और काछी समाज के लोगों को ही सबक सिखाना चाहिए, ताकि पूरा ये देश समझे कि बुरे गंदे लोगों के साथ में कोई नहीं है, ऐसे लोगों को। और क्या इनके नेता तर्क के द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि भरत भूषण तिवारी ने कौन सा क्राइम किया है? अगर सिद्ध करते हैं तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। एक बात और बता दें, कुछ सत्ताधारी लोग ये चाहते हैं कि हमने इस तरह का माहौल बना के और मुस्लिम समाज को दबाया है, तो उनको एक बात हम पहले ही बता देना चाहते हैं, इतिहास और पृथ्वी और आकाश ये सब गवाह है
ब्राह्मण, ठाकुर और सवर्ण समाज को आज तक कोई दबा नहीं पाया। ना आपकी औकात है, ना कुछ उखाड़ ही पाएंगे। आप चाहे जितना जाति समीकरण इकट्ठा कर लें, 85 कर लें या 95 कर लें, एक बात समझ लीजिए, तलवार धार में होती है, हर लोहा तलवार नहीं होता है। अब आपको एक बता दें, हम किसी जाति समीकरण का समर्थन नहीं करते, पर एक बात जरूर कहते हैं कि जो जातिता के नाम पर और किसी भी समाज के लोगों को अभद्र शब्दों का उपयोग करता है, वो निश्चित ही देश का सबसे विरोधी आदमी है। हमारे लिए तो पूरे देश के हर जाति, हर बार के लोग प्राणों के समान हैं और सब भारतवासी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ और एक सूत्र में वंदे मातरम के साथ जीते हैं और वंदे मातरम के साथ मरते हैं।